बताइए तो सही, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम चलो तो सही। अरे बट फिर भी कुछ तो हिंट। सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैं आए? क्या क्या ये सब सही है? सब कुछ सही है। सही गलत सोचना बंद करो, बस इस लम्हे को एंजॉय करो। मुझे कुछ हो रहा है। उन्हें तो ऐसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। वो सब कुछ महसूस कराऊंगा जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया। ये मायरा कहाँ चली गई? कल रात से घर नहीं आई, मेरा फोन भी नहीं उठा रही। एक बार और ट्राई करती हूँ। The customer you're trying to reach is not available. Please call back. कहाँ चली गई होगी? अच्छा था ना? अरे इट वाज सुपर, मतलब नेवर फेल्ट दिस थिंग, लाइक नेवर। रोहन के साथ बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें खुशी मिली, मुझे ख्याल और क्या चाहिए। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? शुक्र है यहाँ रोहन नहीं है, वरना मुझे मायरा को समझाना पड़ेगा, वरना ये आदमी सब बर्बाद कर देगा। You are the best, far better than Rohan. And you know what? I love you. सच? I love you too मेरी जान। रोहन, हेलो। मामा, मायरा और पापा को कितने कॉल किए मैंने, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है मेरा। सब ठीक है ना वहाँ पे? हाँ बेटा, सब ठीक है। वो संध्या के साथ घूमने गई थी ना, तो थक कर सो गई है। ओके। अच्छा, मैंने ये बोलने के लिए फोन किया था कि यहाँ बेंगलोर में ना थोड़ा और टाइम लगेगा मुझे। हो सकता है नेक्स्ट वीक तक वापस आ जाऊँ। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, पर जल्दी आ जाना। मम्मी, आप कुछ परेशान से लग रही हैं मुझे। सब ठीक है ना? सच बताइए मुझे, कुछ हुआ है क्या? हाँ बेटा,
सब ठीक है। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस तो अब जल्दी आ जा। ओके, बाय। बाय बेटा। कहो मेरी जान, कैसी हो? आपके बिना कैसे हो सकती हूँ? आजकल तो आपको मेरी याद ही नहीं आती है। अरे यार, तुम तो जानती हो आई एम ए फैमिली मैन। आजकल मेरी घर में कुछ ज्यादा ही जरूरत है, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। अपना मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भेजा। ओह माय गॉड, 20,000 रुपीज। मतलब अब इसकी भी क्या जरूरत थी? अरे जाने मन, जरूरतें कभी किसी की खत्म हुई है, और फिर तुम्हारे जैसी ब्यूटी के लिए तो ये कुछ भी नहीं। आई लव यू। आई लव यू टू। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, जल्दी आना मेरे पास। पक्का आऊंगा। चूतिया साला, ठरकी बुढ़ा। इंतजार ही तो नहीं होता। मायरा, मायरा, अरे यार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मायरा अपनी कजिन के घर गई है। मुझे बताए बगैर? कहीं तुमने तो कुछ नहीं कहा उसे? तू नहीं और सही, और नहीं और सही। छोड़िए मुझे। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, आज तुम्हें प्यार करने आया हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसा बोलते हुए। काहे की शर्म? तुम जब से तुम विधवा हुई हो, क्यों नहीं चलाने खराब कर रही हो उसके साथ से? ऋषि के जाने के बाद तुम्हारी सारी जरूरतें सिर्फ मैं ही पूरा कर। आप छोड़िए। मैं वो सारी खुशियां दूंगा जो तुम चाहती। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसा बोलते हुए। बंद करनी शर्म और नाटक। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, और अंदर तो तुम भी वही चाहती हो। ये क्या हो रहा है? जाओ यहाँ से अभी के अभी। रामजादी, तू होती कौन है मेरे बीच में बोलने वाली? तेरी तो सुन, ये ना आखिरी बार था, और आज के बाद मेरे रास्ते में आई तो तुझे जान से मार दूंगा, समझी? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। ऐसा मत बोलिए मम्मी। मायरा
वीरेंद्र का नाजायज रिश्ता सिर्फ एक भूल नहीं थी, बल्कि ये वीरेंद्र की जीने की वजह बन चुकी थी, या फिर ये कहिए कि उसकी तबाही की। लेकिन वीरेंद्र की भूख सिर्फ मायरा तक सीमित नहीं थी, अब उसे भूख थी संध्या की। क्या मायरा वीरेंद्र के साथ देगी या फिर अपनी गलतियों से मुकर जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संध्या वीरेंद्र की वहशत से तबाह होगी या फिर होगा एक राक्षस के पापों का अंत? आप कब तक सहन करती रहेंगी? पानी सर के ऊपर से जा चुका है, अभी हमें कुछ करना ही होगा। कहना बड़ा आसान है बेटा, लेकिन करना ही होगा। अब जानती है ना मायरा किस रास्ते पर जा चुकी है पापा के साथ। हाँ, आप क्यों सहन कर रही हैं? हमें रोहन को सब सच बता देना चाहिए। नहीं बेटा नहीं, रोहन को हम कुछ नहीं बता सकते। मेरा बेटा पूरी तरीके से टूट जाएगा। नहीं, जब से ऋषि की मौत हुई है तब से ही पापा की नजर मुझ पे थी, लेकिन इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दी है मम्मा। अगर इस बार भी हमने कुछ नहीं किया ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते बच्चा, ऐसी बातें नहीं करते। You know one thing? मैंने डिसीजन लिया है, मैं रोहन को डाइवोर्स दे रही हूँ। रियली? हाँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, तुम अच्छे लगती हो, तो अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी, सिर्फ हम दोनों। श्योर? तो ठीक है, मैं भी नीलम को डिवोर्स दे दूंगा। मुझे भी उसके साथ नहीं रहना। पता नहीं जब से वो मनहूस औरत मेरी जिंदगी में आई, जिंदगी रुक सी गई, 4 महीने ही। सच में? मुझ में। किसका मैसेज है? संध्या का। ओह, तो देखो जरा क्या लिखा है संध्या भाभी ने। अच्छा, वॉइस नोट भेजा है उन्होंने। मुझे अपने अकेलेपन का एहसास हो चुका है और अब मैं अपनी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। जो रिश्ता हम दोनों के बीच में कभी नहीं बन पाया, अब मैं खुद उस रिश्ते में बंधना चाहती हूँ। मैं फार्म हाउस आ रही हूँ, जस्ट वेट फॉर मी। अरे वाह, तुम तो बहुत पहुंचे हुए निकले। मतलब संध्या भाभी भी। क्यों? जलन हो रही? मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, और वैसे भी आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, जब तक यू प्रॉमिस मी दैट यू विल बी ओनली माय वीर। I'll be always your darling, always yours. So तो इसी बात पे सेलिब्रेशन हो जाए। अरे 1 घंटे से क्या कर रहे थे? 1 घंटा और सही। नाइस जोक। आहा,
इसे कहते हैं काया पलट। वैसे ऐसा हुआ कैसे संध्या डार्लिंग? अब आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगी, और आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी, और बदले में ना मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। संध्या रानी, भरपूर प्यार मिलेगा, इतना प्यार जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अब देखो मैं तुम दोनों की जिंदगी कैसे बदलता हूं। क्यों मायरा? बिल्कुल। तो भाई इस बात पे तो सेलिब्रेशन बनता है। हाँ, ला। लेकिन आज की आपकी ड्रिंक मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। मैं 2 मिनट में आती हूँ। हाँ। ये तो पूरी रात पड़ी है, पहले ड्रिंक। As you wish. Thank you. तुम्हारे हाथ से बनाया हुआ ड्रिंक टेस्टी होता है। दीप, क्या मिलाया तुमने इसमें? हैं? आज इसके सारे कामों का हिसाब पूरा हो गया मम्मी। ये क्या किया आप लोगों ने?
हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। नीलम जी, आपने अपने पति को क्यों मारा? ये पूछिए इंस्पेक्टर साहब कि आज क्यों मारा। मुझे तो उसे कई साल पहले मार देना चाहिए था। या ये कहिए कि मुझे आज हिम्मत मिली। मेरी चुप्पी नहीं उसे बचा रखा था, वरना तो मैं उसे कई साल पहले मार देती। बेटा संध्या, अब रोना बंद करो। अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी कार्रवाई पूरी कीजिए। हमें कोई गिल्ट नहीं है कि हमने उस राक्षस को मार दिया। I'm sorry, Mom. जुल्म सहना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि जुल्म करना। नीलम और संध्या ने जिंदगी भर जुल्म सहा ही नहीं, बल्कि उसे जिंदगी का हिस्सा भी बना लिया। और जब उनके सब्र का घड़ा भर गया तो उन्होंने वीरेंद्र का खून करके कानून अपने हाथ में ले लिया। सवाल यह उठता है कि गुस्से और मजबूरी में उठाया हुआ यह कदम क्या सच में यह सही था, या फिर इस गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा? क्या नीलम और संध्या को कानून का सहारा नहीं लेना चाहिए था, या फिर वीरेंद्र जैसे राक्षस का खात्मा करना लाजमी था? यह फैसला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब जब खून बहता है उसमें सिर्फ गुनहगार नहीं, कभी कभी बेगुनाह भी उस लहू में बह जाता है।